नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मनपसंद चैनल सैनिक अविनाश भाई RS चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी सब्सक्राइब करें व वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दोस्तों, सैनिकों की संख्या घटाना तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। चीन पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए ये कदम भी उठाना जरूरी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सैनिकों, बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए अलाट किए गए। इसका आधे से ज़्यादा तो केवल वेतन और पेंशन देने में खर्च हो जाता है। फिर सेना को मॉडर्न बनाने के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदने पर पैसा कहाँ बचता है। भारत के सामने कैसी सैन्य चुनौती है, इसे चीन के उदाहरण से समझिए। शी जिनपिंग के नेतृत्व में PLA ने संख्या बल में तगड़ी कटौती की। सैनिकों की संख्या से ज़्यादा जोर तकनीक संगठन ढांचे में सुधार और मॉडर्न तौर तरीकों पर दिया जाने लगा। शी खुद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मुखिया हैं, जो PLA में फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। शी का मकसद 2049 तक ऐसी वर्ल्ड क्लास फोर्स तैयार करना है जो एशिया पैसिफिक में प्रभुत्व स्थापित कर सके। चीन ही नहीं, दुनिया भर की प्रमुख सेनाएं सैनिकों की संख्या में कटौती कर रही हैं और अत्याधुनिक तकनीक पर निर्भर हो रही है। दूसरी ओर करीब 14.5 लाख कर्मचारियों वाली भारत की सेना आधुनिकीकरण की राह देख रही है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। सरकार के पूंजीगत व्यय का लगभग 1/3 हिस्सा सेना पर खर्च होता है। अगर अर्थव्यवस्था तेजी से नहीं बढ़ती तो भारत के लिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। भारतीय सेना में 2 दशक से भी ज़्यादा गुजारने वाले पूर्व पत्रकार सुशांत सिंह का सुझाव है कि सैनिकों की संख्या कम की जाए। अब सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सिंह लिखते हैं कि भारत 2 तरफ से दुश्मनों से घिरा है। ऐसे में यही ढुलमुल रैया जारी नहीं रखा जा सकता और एक साथ नहीं हो सकता है मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन। दोस्तों, वित्त मंत्री ने इस साल का बजट पेश किया तो रक्षा पर खर्च 5.25 लाख करोड़ होने की सुर्खियां बनी। जरा इस आंकड़े की तह में जाते हैं। डिफेंस पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ का अलाट हुए, जबकि सैलरी के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपए, मतलब बजट में मिली रकम का 52% ह्यूमन रिसोर्स पर ही खर्च हो गया। बाकी बचे रुपयों से सेना को कैसे चीन पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए मॉडर्न बनाया जाएगा। दिसंबर 2015 में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब बड़ी शक्तियां अपने सैन्य बल में कमी ला रही हैं और तकनीक पर ज़्यादा निर्भर हो रही हैं, हम अब भी अपनी सेना बढ़ाने की ओर देख रहे हैं। एक ही समय पर सेना का आधुनिकीकरण और विस्तार मुश्किल और गैर जरूरी लक्ष्य है। दोस्तों, भारत का डिफेंस पर खर्च उसके GDP से 2% से ज़्यादा है। सरकार 1/3 से ज़्यादा पूंजीगत खर्च सेना पर होता है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 12% की रफ्तार से नहीं बढ़ती तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का बजट बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। ऐसे में सेना को आधुनिक हथियार खरीदने के लिए, रुपयों की जरूरत पूरी करने के लिए सैलरी और पेंशन बजट में कटौती की जरूरत है। ऐसा सैनिकों की संख्या घटाकर किया जा सकता है। प्रतिशत में बात करें तो चीन की सरकार का सेना पर पूंजीगत व्यय भारत से करीब 2 गुना है। भारत के लिए चीन पाकिस्तान दोहरी चुनौती है, इसलिए भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता है। प्लान तो कई बार बनी हैं, लेकिन लागू नहीं हो पाई हैं। दोस्तों, अकस्मात मृत्यु के कुछ महीने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने संसदीय समिति को बताया था कि हमारा लक्ष्य अगले 3-4 साल में 1 लाख सैनिक कम करने का है। ऐसा ही एक प्लान 1998 में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल VP सिंह मलिक ने बताया था। वह 3 साल में 1.5 लाख सैनिक कम करना चाहते थे। साल भर कारगिल युद्ध 2016 में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकटकर की समिति ने भी सेना में कटौती की सिफारिश की थी, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2019 में CDS पद के गठन के बाद यह कवायद और अटक गई। अब शायद अगले CDS इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कवायद करेंगे। दोस्तों, एक कहावत है कि संकट आए उससे पहले ही संभलने की जरूरत होती है। सामान्य परिस्थितियों में 1 लाख सैनिक कम करने का प्रस्ताव सरकार रखती है। उसमें ऐसे कदम के पीछे वजह बताई जाती है, किस तरह यह कटौती करेंगे यह बताती है, खतरों के बारे में बताया जाता है, फिर संसद में चर्चा होती है, डिफेंस पर बनी समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और पब्लिक में भी इस पर चर्चा होती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस साल 50,000 से 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं। 2020 और 21 में कोरोना वायरस की वजह से
भर्ती नहीं हुई, सेना की ताकत में 7% की कमी रही, वित्तीय मोर्चे पर सरकार को थोड़ी राहत मिले, मगर एक्शन नहीं हुआ तो जल्द ही सेना की क्षमता प्रभावित होने वाली है। सैन्य ताकत की तुलना से पता चलता है कि भारत को चीन से मुकाबले के लिए लंबा सफर तय करना है। सरकार धीरे धीरे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में तैनात सभी सैनिकों को हटाना शुरू कर सकती है। गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को अपने संसाधनों में इनके रिप्लेसमेंट ढूंढने होंगे। अगला कदम आर्मड फोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग का हो सकता है। चीन की PLA ने जिनपिंग के मातहत ऐसे ही बदलाव किए हैं और फर्क आप ऊपर के आंकड़ों में दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव है या क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।